लोग चंद्रयान 3 को कह रहे थे स्लो। नासा ने खोला राज तो सन रहेगा। जी हाँ, बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी इसरो को लेकर के। इसरो के पास वो पावरफुल और रॉकेट नहीं है कि वो डायरेक्ट ट्रेजेक्ट्री से सीधा अर्थ की सतह से चंद्रमा की सतह तक यानी कि लूनर सरफेस तक अपना रॉकेट भेज सके। नासा ने ये बताया कि उसने कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था मंगल पर, मार्स पर अपने रोवर्स, अपने स्पेसक्राफ्ट, सारी चीजों को भेजने के लिए जिसे टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल किया था। नासा ने जब बताया तो लोग सन्न रह गए हैं दोस्तों, क्योंकि इसरो ने जो टेक्नोलॉजी नासन इस्तेमाल की थी मंगल पर जाने के लिए, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर डाला है सिर्फ चांद तक पहुंचने में। यानी कि इसरो जो है उस ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है चांद पर उतरने के लिए, और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसरो पहली बार नहीं तीसरी बार कर रहा है। चंद्रयान 1, फिर चंद्रयान 2 और अब चंद्रयान 3। चंद्रयान 2 के लैंडिंग क्रश है, इसका कोई लेना देना नहीं है। बातें हो रही है कि धरती से चंद्रमा तक, चंद्रमा की सर ऑफिस तक चीजों को भेजने का जो तरीका इस्तेमाल किया इसरो ने, उसकी बात हो रही है जिससे लोग स्लो कह रहे थे। वो असल में बहुत ही एडवांस्ड एस्ट्रोनॉमिकल और फिजिक्स से रिलेटेड यानी कि एस्ट्रोनॉमी और भौतिकी से रिलेटेड एक ऐसा कैलकुलेशन है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, और ये सिर्फ ऐसी एडवांस कंट्री की एडवांस स्पेस एजेंसी कर सकती है जिनके पास काफी ज्यादा नॉलेज और साथ में विजिट भी हो। देखिए, उसने नॉलेज विदाउट विजडम याद कर लीजिए। आप देखिए दोस्तों, अगर हम आमुख मानव जाति को दूसरे ग्रहों तक लेकर जाना और लंबी दूरियां तय करनी है, अभी तो सिर्फ चंद्रमा की बात हो रही है। इसके बाद मार्स के बाद जुपिटर, अलग अलग ग्रहों को एक्सप्लोर करना है। जीवन हमारे वैज्ञानिकों ने, धरती के वैज्ञानिकों ने हर टेलीस्कोप की मदद से, और अभी जो नया टेलीस्कोप निकला है जेम्स वेब टेलीस्कोप, उसके माध्यम से ऐसे ग्रहों को भी खोज लिया है जहां पानी मौजूद है, जो कि अर्थ लायक प्लैनेट्स में गिने जा रहे हैं, कि पृथ्वी के जैसे प्लैनेट्स में जिनका कैटेगराइजेशन और क्लासिफिकेशन हो रहा है। अगर वहां तक पहुंचना है तो हमें अपनी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस और फिजिक्स रिलेटेड कैलकुलेशंस को एकदम सटीक रखना होगा। जब डायरेक्ट रॉकेट फायर की आती है अर्थ के ऑफिस में जाने के लिए, सीधा रॉकेट को लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री में डालने की ट्रांसफर प्रोजेक्ट यानी कि वो हाईवे जिसके आखिरी मंजिल चंद्रमा होता है, तब नासा ये खुलासा करता है कि उसके पास काफी स्ट्रॉन्ग रॉकेट इंजन की टेक्नोलॉजी, और वो उस रॉकेट से चांद पर सीधे अपने को या अपने इक्विपमेंट को भेज देता है, लेकिन उसमें खर्चा भी ज्यादा लगता है। बट बात सिर्फ खर्चे की नहीं है। नासा ये कहता है कि नासा के पास चांद तक पहुंचने के लिए तो ताकतवर रॉकेट मौजूद, लेकिन नासा को अगर मंगल तक जाना होता है या इसके आगे यात्रा करनी होती है तो कोई रॉकेट डायरेक्ट नहीं पहुंचा सकता, उसे भी फिरूसी मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी कि वो मेथड जिससे रॉकेट जो है उसे उस डायरेक्शन में गोल गोल घुमाया जाता है। अर्थ की परिक्रमा कराई जाती है उस ऑर्बिट में, उस कक्षा में, और उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में अर्थ घूम रही है, इनकी पृथ्वी घूम रही है, और बिल्कुल वो ही इफेक्ट पैदा होता है जैसा चलती ट्रेन से जब ट्रेन धीमी होने लगती है और हम प्लेटफॉर्म से उतरने की कोशिश करते हैं, तो उसके साथ हम जब दौड़ के उतरते हैं तो हमारे अंदर ट्रेन की मूवमेंट की एनर्जी भी आ जाती है, उसकी मोमेंटम भी आ जाती है, तो उससे उसको स्पीड मिलती है। ऊपर से जो ग्रेविटेशन फोर्स है, समझ लीजिए मैग्नेट है, जो अपने इर्द गिर्द गोल गोल घुमा रहा है। अभी एट प्रेजेंट चंद्रयान तरीकों और उसके बाद जो साइंटिस्ट है वो बेहद सटीक कैलकुलेशन करके एकदम परफेक्ट टाइम पे अपने सीमित को, क्योंकि वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लेकर के जाते हैं,
तो सीमित फ्यूल को बहुत सही टाइम पे सटीक ड्यूरेशन के लिए बर्न करते हैं। अपने इंजन को ऑन करके और जो है उसकी ट्रैजेक्टरी को, जो हमारा चंद्रयान, उसके ट्रैक्टर को चेंज करते हैं, जिससे वो एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप करता है। और इवेंचुअली टारगेट ही रहता है कि 5 ऑर्बिट जंप के बाद चंद्रयान को सीधा लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी में डाल दिया जाएगा। यानी कि जब ये गोल घूम करके पृथ्वी के पास आता है, तब यहाँ पर अर्थ बाउंड मनूवर करने के लिए जो अर्थ बाउंड फायरिंग जो इंजन उसको चालू किया जाता है थोड़ी देर के लिए, ताकि उसकी ऑर्बिट किया जो घेरा है वो बड़ा होता चला जाए। अभी 1% वो 4th ऑर्बिट में है और 25 जुलाई को इसको 5th ऑर्बिट में डाल दिया जाएगा। इन 5 में गोल गोल घूमने के बाद बिल्कुल एक सीलिंग की तरह इसे गोल गोल घुमा के सीधा फायर किया जाएगा और ये सीधा फिर ट्रेजरी में चला जाएगा। यानी कि अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स का इस्तेमाल करके इसे मूवमेंट दिया जा रहा है। पूरा फ्यूल को बंद करके अब यहाँ पर इसरो आगे क्यों निकल गया? देखिए, जितनी बार जो देश ये चीज करेगा, इस सिस्टम से किसी सैटेलाइट हो या किसी लैंडर को करवाया गया मून की सर ऑफिस पे, तो उसे एकदम सटीक एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन करने का ज्ञान हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा रियल टाइम, और उसके बाद वो लंबी दूरी की यात्राएं परफेक्टली कर पाएगा। ध्यान रखिएगा किस तरीके से हो रहा है, और फिर से आपको बता दें हैं क्यों ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसरो ही कर रहा है, बार बार प्रैक्टिस कर रहा है। इस टेक्नोलॉजी की इसरो का चंद्रयान 3 स्लो नहीं है। ये जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, इससे हम मंगल पर और उसके आगे भी जा सकते हैं। दोस्तों, आने वाले भविष्य में ध्यान से सुनिएगा कैसे हो रहा है ये सब। 15 जुलाई 2023 को पहली ऑर्बिट में एस्टेब्लिश किया गया था चंद्रयान तरीकों, जिसकी पहली जो थी वो 173 किलोमीटर थी और अपोजिट जो थी वो 41,762 किलोमीटर थी। अब ये पेरिजी क्या है और अपोजी क्या है? जब हम एक सर्कल बनाएंगे, अभी सर्कल तो नहीं है, एक ऑप्टिकल ऑर्बिट में गोल गोल घुमाया जा रहा है चंद्रयान को, ताकि वो गोल गोल घूमते उसके अंदर एक स्पीड जनरेट जाए अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड का इस्तेमाल करके। तो जो एक गोला है, जो घेरा है, इसका जो सबसे समीप बिंदु है धरती से, उसे पहले जी कहा जाता है, और सबसे दूरस्थ बिंदु जो है इस सर्कल का, इस घेरे का, उसी अपोजिट कहा जाता है। तो पहला और भी जो हमारा था वो 173 किलोमीटर पेरिजी पास वाला और एक 40,765 जो था किलोमीटर अपोजिट था। उसके बाद 17 जुलाई को जैसे ही ये धरती के करीब आया, 173 किलोमीटर के पैर जी में आया। अब इस ट्रक यानी कि ISTRAC यानी कि इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क बेंगलुरु, ये इसरो का एक ऑफिस है, स्टेशन है, जहां से हर सैटेलाइट रॉकेट लॉन्च के ऊपर ट्रैकिंग की जाती है और यहीं से वो बटन दबा जाता है जो हमने आपको बताया, स्ट्रैटेजिक, जो एकदम सही टाइम पे जो इंजन को चालू करने का काम था। तो जब पहली बार बिट में थे, दूसरी और बट मुझे भेजना था 17 जुलाई 2023 को, तब क्या किया गया? ये जैसे 173 किलोमीटर के पास पहुंचा, तब अर्थ बाउंड मनोहर सेकंड नंबर का किया गया और उस दौरान थोड़ी देर के लिए इंजन को चालू किया गया और जो 173 किलोमीटर के पास पहुंचा था उससे थोड़ा पुश करके 226 किलोमीटर दूर भेज दिया गया, जिससे उसके पहले जो थी 226 हो गई और उसके अपोजिट जो थी वो 41,000 के ऊपर पहुंच गई। उसके बाद ऐसा ही किया गया थर्ड ऑर्बिट को और तब 51,000 दूर तक पहुंच गया था हमारा चंद्रयान, और अब कल 20 जुलाई को चौथी ऑर्बिट में सक्सेसफुली स्टैब्लिश कर लिया गया। इसकी जो है वो 233 किलोमीटर है और अपोजिट जो दूरस्थ पॉइंट है
वो 71,353 किलोमीटर हो चुका है। अब पांचों होने वाला है। पांचवा अर्थबाउंड, ये जो है होने वाला है। 25 जुलाई 2023 को अर्थबाउंड मतलब धरती से किया गया वो चेंज मनोहर यानी कि चेंज देखिए। ऑर्बिट में तो उससे कहा जाता है और इसके लिए स्ट्रैटेजिक अली इंजीन्स को यहाँ पृथ्वी पर बटन दबाया जाता है। इस ट्रैक नाम का जो ऑफिस है बेंगलुरु में, वहाँ से तो इस तरीके से इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पांचवें और बाद में जब पहुँच जाएगा तब उसे डाला जाएगा और इस तरीके से आप पांचवा और बीट क्रॉस बाद में इसे ट्रेजरी में डाला जाएगा। तब क्या आपको बात बता रहे हैं, चांसेस ये है कि जुलाई 31 की रात और अगस्त 1 की एकदम सुबह ये जो है किया जाएगा और चंद्रयान 3 को 5th ऑर्बिट से सीधा लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी में डाल दिया जाएगा इस रात को। और उसके बाद लाइन ये है, फिर ये वहां से पहुंचने के बाद में लूनर जो ऑर्बिट है उसमें इंस्ट्रक्शन के लिए फिर से आईए स्ट्राइक से बटन समा जाएंगे और ऑटोमेटेड सिस्टम काम करेगा और फिर वह गोल गोल वहां पे ल्यूना ऑर्बिट लगा के धीरे धीरे जब 100, 2200 यानी कि एपोजी और पेरोजी 100 किलोमीटर की हो जाएगी, 1002200 की पैरों की पुरजोर पैरवी हो जाएगी। ल्यूना ऑर्बिट बाद वहां से लैंडर को अलग करेगा प्रपल्शन मॉड्यूल और उसके बाद लैंडर जो है धीरे धीरे नीचे उतरेगा और वहां करेगा। तो इसके लिए सोचिए कितना ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ा। ध्यान रखिएगा इस बात का दोस्त, ये जो मून है ये सर्कुलर और बीट में नहीं घूमता। पृथ्वी की कल यानी कि अंडाकार और बीट में परिक्रमा कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा का जो डिस्टेंस पृथ्वी से वो हर बार चेंज हो रहा है। आप इस बात को देखिए और उसमें सटीक कैलकुलेशन करना कि पहले तो आप पहले उसको पृथ्वी के 5 बार फिर उसके बाद उसको सही डायरेक्शन दे रहे हो अकॉर्डिंग टू वो प्लेस की चंद्रमा जो है जहाँ पर होने वाला होगा उस जगह वो कैलकुलेट करना और फिर वहाँ पहुँचेगा तब उसे उसकी ऑर्बिट में इंसर्ट करना बहुत बड़ी बात है दोस्त। अब ये मान के चलिए जो पुराण और वेदों में बताया जाता था कि हमारे जो पुराने वैज्ञानिक ऋषि मुनि जो थे उन्होंने करेक्ट एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस किए थे, लगभग वही दिमाग हमारे साइंटिस्ट इसरो के आज लगा रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सोचिए, ये जो चंद्रयान है वो 42 दिन में पहुंचेगा। अभी आपको बता दें चंद्रयान 248 दिन में पहुंचा था, हो गया या 42 दिन में पहुंचेगा हमारा जो चंद्रयात्री है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक खराब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भेजा जा रहा है। इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम सुदूर अंतरिक्ष को एक्सप्लोर कर सकते हैं। डायरेक्ट रॉकेट भेजने की क्षमता तो नासा हमारा के पास भी नहीं है। मंगल ग्रह तक की तो समझ गए आप इस बात को, आशा करते हैं इस वीडियो सब कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उसे अपने तक सीमित बिल्कुल न रखें। इससे शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। याद रखिए ज्ञान बांटने से बढ़ता चलते हैं वीडियो में। तब तक इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।